राम सर। नमस्कार जी, समय हमारे दर्शकों को भी नमस्कार हमारे तरफ से। क्या नाम है आपका? भारतीय किसान यूनियन लोक शक्ति से प्रदेश अध्यक्ष जगबीर गसोला। टिकरी बॉर्डर से आप खटखट टोल पर आए हैं, तो ये आते जाते रहते हैं, फिर किसी खास काम से आए हैं? देखिए, मैं सबसे पहले तो यहाँ हमारे आने का एक लक्ष्य था कि जो आज हिंदुस्तान के अंदर जो बड़ा आंदोलन चल रहा है हमारे किसानों का, तो यहाँ की कमेटी ने इतने अच्छे और बड़े और निर्णायक फैसले लिए हैं, तो इस किसान क्रांति की कर्म भूमि के में हम दर्शन करने आए हैं। यहाँ पे उस कमेटी से मिलने आए हैं जिस कमेटी ने गैर राजनीतिक मंच बनाने का सबसे बड़ा एजेंडा तैयार किया, जो पूरे देश को दिशा और दशा बदलने के अंदर सबसे बड़ा योगदान रहा। हम उस कमेटी से मिलने आए हैं कि आप अच्छे फैसले लीजिए, हरियाणा के नेता आपके साथ होंगे, आप अपना हरियाणा का कंधे जो आंदोलन का भार अपने कंधों पर लिए, हम उस आंदोलन का भार किसी दूसरे प्रदेश के नेताओं के दे करके हम अपने वजूद को बचाने की लड़ाई भी साथ साथ लड़ रहे हैं, क्योंकि यहाँ से जो फैसले लिए गए वास्तव में सराहनीय और अच्छे फैसले हैं। पहली बार ऐसा हुआ है कि किसान जो है अपने गांव से कावड़ लेकर गए हैं, अपने गांव की मिट्टी और पानी टिकरी बॉर्डर पर, तो लगभग वहाँ पे कितनी कावड़े जाए? 5 लाख के करीब किसान आज जैसे मोटे मोटे तौर पे सुनने में आ रही है, तो 5 लाख के करीब किसानों ने जो वहाँ पहुँचने की तैयारी की और पहुँच रहे हैं दिन प्रतिदिन, तो ये एक अच्छा संकेत है। किसान जाग्या है, जो एक भ्रम टूटा है, क्योंकि पहले हम एक भ्रम के अंदर वहाँ से अपने पैसे की भी वेस्टेज करते थे। आज जो एक बात आप पहले पूछ रहे थे प्रदीप धनखड़ साहब से कि कुछ किसान हैं ये या राजनीतिक हैं, तो ये कावड़ ले जाने वाले भी राजनीतिक हैं। किसान 75 साल के बाद जागा है और आज किसान अपने हक की लड़ाई लड़ने के लिए अपनी मांग कर रहा है कि सरकार हमें अपना हक दे। एक फसल भी अगर हमारी एमएसपी से बाहर बिकती है, जैसे आज 8 महीने हो गए, 8 महीने के अंदर हमारी 2 फसलें बिकी जो एमएसपी से बाहर बिकी, तो प्रति एकड़ में 15,000 का नुकसान होता है। अगर सरकार पहले अगर इससे पिछले सीजन के अंदर एमएसपी लागू कर देती, तो आज प्रत्येक किसान को प्रति एकड़ के हिसाब से 15,000 का मुनाफा होता। जो ये संघर्ष किया है, इस संघर्ष से हम कुछ हासिल करना चाहते हैं। किसान आज जब शुरुआत के अंदर 26 नवंबर को हरियाणा से चला, तो राजनीतिक पार्टियां गठित करने के लिए नहीं चला, न ही वो राजनीतिक दल को किसी को हराने के लिए, न किसी को जिताने के लिए। किसान अपने घर से निकला था, किसी नेता के पीछे इसलिए निकला था कि हम आंदोलन करके एमएसपी को लागू करवाएंगे, जो कानून बगैर मांगे लागू किए हैं उनको वापसी करवाएंगे। ना तो सरकार झुक रही और ना ही किसान जो है वो रुक रहा है, और आंदोलन पे अड़ा हुआ है कि जब तक ये कृषि बिल रद्द नहीं हो जाते हम यहीं पे डटे रहेंगे। तो ये और कितनी लंबी ये लड़ाई चलेगी? ये सरकार देखे, संसद चल रहा है, संसद के अंदर जब हमने ये कानून नहीं मांगे, कोरोना का बहाना बनाकर ये काले कानून लागू किए, आज तो संसद चल रहा है, सब कुछ खुला है। सरकार सोचे, मोदी सोचे, वो कारपोरेट की सरकार हो गई, न तो ये किसानों की रही न आम जन की रही, ये सिर्फ कारपोरेट घरानों की, 2 आदमियों की सरकार है। कभी किसी ने ये नहीं कहा कि भाई मोदी सरकार कही, अभी मोदी सरकार आएगी, किसी ने ये नहीं कहा। आपने जिक्र किया कि राजनीतिक लोग जो आंदोलन में घुस चुके हैं, तो इससे आपको क्या लगता है कि आंदोलन और ज्यादा मजबूत होगा या फिर कमजोर हो रहा है? नहीं, राजनीतिक हमने नहीं कहा कि राजनीतिक लोग घुस चुके हैं। राजनीति आपने कहा कि जो कावड़ लेने के लिए गए थे, नहीं, वो तो हमारे किसान भाई हैं, हमारे किसान भाई हैं। जब आपने एक सवाल किया कि भाई कि इस आंदोलन के अंदर वो दुष्यंत चौटाला आरोप लगा रहे हैं कि भाई ये किसान नहीं है, ये राजनीतिक व्यक्ति हैं, तो अगर 5-5 लोग 5-5 हमारे किसान साथी जब कावड़ लेकर जा रहे हैं, एक बड़ा भ्रम तोड़ रहे हैं और वो ये दिखा रहे हैं सरकार को कि भाई कि ये किसानों का आंदोलन है, ये तो उनको करारा जवाब दे रहे हैं, सरकार को भी, दुष्यंत चौटाला को भी। और दुष्यंत चौटाला ने तो देखो देवीलाल को भी जो नाम था वो खत्म कर दिया। अगर दुष्यंत चौटाला का वो ट्रैक्टर कहाँ खराब हो गया, पिछली बार जो ये कह रहा था मैं संसद में लेके चला गया, कहाँ पंचर हो गया वो दुष्यंत चौटाला का ट्रैक्टर। अगर वो ट्रैक्टर अगर आज चलता ना, तो दुष्यंत चौटाला हरियाणा के दिलों में राज करता, किसानों के दिलों की धड़कन होता। आज ये कहते हैं कि जय बोलते खड़े होके, लेकिन उसके जो दुष्यंत चौटाला 2014 के चुनाव के अंदर ये कहता था 2019 में कि वो भाजपा के द्वारा चलाई गई गोलियां, वो हमारे भाइयों के साथियों के सीनों में लगी गोलियां, वो खून के छींटे नहीं दिखाई दिए। आज वो दुष्यंत चौटाला बीजेपी की गोदी में बैठ करके राज कर रहे हैं, आज उसको वो खून के छींटे दिखाई नहीं दे रहे, वो धो दिए उसने।
उसको अगर राजगद्दी मिल गई तो हमारे साथी जो आज जेल काट रहे हैं, जिन्होंने 20-40 साथियों ने शहादत दी, उनके खून के छिट्टे आज उसको दिखाई नहीं देते। सिर्फ राज के लिए लड़ाई थी, किसानों के लिए नहीं थी। अगर वो किसान पुत्र होता तो सबसे पहले अपने अभी भी उसके लिए अवसर है, उस अपने ट्रैक्टर ने ठीक करवा के संसद में पूछ जा, संसद चल रही है, विधानसभा में पूछ जाए तो भी हम बहुत कमाएंगे। एक भी विधानसभा में अगर वो पहुंच जाता अपने ट्रैक्टर को लेके, आज भी समर्थन वापसी ले ले, तो हरियाणा के अंदर काफ़ी उसको कुछ न कुछ पॉजिटिव हो जाए। उसकी अकल भगवान, हम तो कहते हैं उसको भगवान अकल दे दे, सद्बुद्धि दे, और इसके अंदर वो दोबारा से वापसी कर ले किसानों के बीच में। काफ़ी उसने 2 साल सत्ता का मजा ले लिया, लेकिन किसानों के साथ थोड़ा पसीना बहाए, हम उससे उम्मीद करते हैं कि भी आए बीच में। ठीक है, शुक्रिया सर। जी धन्यवाद।